Hello, dear friends. I'm Clara. I welcome you all on my channel, dear friends. I hope you all are fine. So, today I came with a new reading. Now, this reading is about what your person wants to tell you. वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और जो नहीं बता पा रहे वो आपसे, है ना? कुछ हेजिटेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और वो डेस्परेटली आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे. रिमेंबर, this is general reading, not gender specific. This reading is for everyone, okay, both married and unmarried, right? And if you love my readings, my dear friends, please like and subscribe my channel, right? Okay, now I'll start reading. What do they want to tell you, right? उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि एक्सप्रेस करने की भी प्रॉब्लम्स होती है किसी इंसान में, तो हम देखेंगे ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है ना, कि उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं और नहीं कह पा रहे वो आपसे किसी सिचुएशन की वजह से. हम उस सिचुएशन भी चेक करेंगे कि किस बात की वजह से आप लोग सेपरेशन में हो, राइट. नाउ विल सी व्हाट डू दे वांट टू टेल यू. It takes a lot of time to shuffle the cards, so sometimes I pre-shuffle the card. That's what I do always. Okay, see over here, dear friends, the card which came over here, six of coins, okay, and the nine of swords here, right. ये पास्ट की एनर्जी है डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन की, ठीक है ना. आपके पर्सन है ना डियर फ्रेंड्स, बहुत ही पेन में थे पास्ट में, बहुत एक्सट्रीम पेन से दर्द से गुजर चुके हैं आपके पर्सन, में देख रही हूँ, ठीक है ना. और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो भी है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो ना डियर फ्रेंड, वो इस वक्त भी इसी दर्द में है. बहुत पेन उन्होंने झेला है या झेल रहे हैं इस वक्त. स्लीपलेस नाइट्स, क्राइंग क्राइंग ओवर यू कि ये मैंने क्या किया, है ना, मैंने बैलेंस नहीं किया मेरे पर्सन के साथ में जो इतना अच्छा था. पास्ट में आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की डियर फ्रेंड्स, बहुत एक्सट्रीमली अपने बियॉन्ड लिमिट्स बोलते हैं ना, आपने लिमिट्स क्रॉस किए होंगे आपने इस रिलेशन को बैलेंस करने के लिए. आप मैरिड या अनमैरिड देखिए डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत बैलेंस किया लेकिन इस इंसान ने नहीं किया. ये उस वक्त गलत लोगों के साथ में बिजी थे डियर फ्रेंड्स, गलत लोगों को अटेंशन दे रहे थे लेकिन आपको नहीं दिया, जबकि आप इतने अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे. और इसी बात का आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट है, वो यही कहना चाहते हैं आपसे और नहीं कह पा रहे कि मैंने जो भी किया गलत किया, गलत नॉट एट ऑल. आपके पर्सन की हालत कितनी ख़राब है, डिप्रेशन में है वो, हो सकता है वो बीमार भी हो सकते हैं डियर फ्रेंड्स. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करूँ, मैं बैलेंस करूँ, क्योंकि वो अभी बैलेंस करना चाहते हैं. और बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि पास में जो कुछ भी हो गया ना डियर फ्रेंड्स, तो आप मूव ऑन, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, वो मैं देख रही हूँ. आप बहुत बिजी हो अपने काम पर, ठीक है ना. आपने भी आपके पर्सन को जो भी है ना अटेंशन देना बंद कर दिया डियर फ्रेंड्स, है ना. आप मूव ऑन हो गए हो, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन जो भी है ना डियर फ्रेंड्स, दे आर मिसिंग योर लव, बहुत मिस कर रहे हैं इस प्यार को. उन्हें समझ आ गई है, उन्हें रिवील, वो कहते हैं ना सेपरेशन आया ही इसलिए है, उन्हें रियलाइज़ हो गया डियर फ्रेंड्स कि ये सेपरेशन क्यों आया है, नो कांटेक्ट क्यों आया है. उनकी अवेकनिंग हो गई. सेपरेशन जब आता है समझ लीजिए कुछ अच्छा सीखने के लिए ही सेपरेशन आता है, रियलाइज़ होने के लिए सेपरेशन आता है डियर फ्रेंड्स. नाउ योर पर्सन केम टू नो दैट दिस लव इज़ ट्रू, दैट यू आर द राइट पर्सन, यू आर द वन, यू आर देयर. जिस इंसान के बारे में सोचते थे हमेशा कि इस टाइप का इंसान मेरे लाइफ में आना चाहिए, वो आप ही हो डियर फ्रेंड्स. ये मैं देख रही हूँ, ये प्रेजेंट की करंट फीलिंग्स है उनकी डियर फ्रेंड्स. दैट्स व्हाट दे वांट टू टेल यू, दैट यू आर द वन, okay, you are their true love, you are their you are the person that they were waiting for. इतने सालों से जो इंतज़ार कर रहे थे, जिस प्यार का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो आप हो डियर फ्रेंड्स. और बहुत अट्रैक्टेड है. देखिए यहाँ पर बैलेंस के कितने अच्छे कार्ड्स आ रही है. सिक्स भी इवन नंबर होता है और टू इवन नंबर होता है, एकदम बैलेंस चाहते हैं वो. और इस वक्त आपके पर्सन की जो पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, देखिए एक्शन का कार्ड आया है, वो एक्शन लेना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स. हो सकता है आपके नेचर शायद से मिलता नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आप अलग स्वभाव के हो सकते हैं, वो आपके पर्सन का नेचर भी अलग हो सकता है डियर फ्रेंड. कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन है डियर फ्रेंड से.
आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, आपके सोल्स बाइंड मिले हुए हैं, योर सोल्स आर वन, दैट्स वॉट योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू, कि कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, हमारे विचार अगर एक दूसरे से मिलते भी ना हो ना, फिर भी वो इस कनेक्शन को फील करते हैं, वो आपकी एनर्जी को फील करते हैं डियर फ्रेंड्स। उनके आसपास ही आप रहते हो, दैट्स वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू, कि दूर है लेकिन फिर भी हमेशा तुम मेरे पास ही रहते हो या मेरे साथ ही रहते हो, दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू। और ये आना चाहते हैं आपके पास, ये एक्शन का कार्ड है डियर फ्रेंड, ये आना चाहते हैं आपके पास में, बहुत फास्ट मोमेंट लेना चाहते हैं, दैट्स व्हाट सी ओवर हियर। कॉइन्स का कार्ड ज़्यादा आ रहा है, पास्ट में इन्होंने ने क्या आप पर बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया डियर फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। बट राइट नाउ अगर आपको लगता होगा ना कि आपके पर्सन कहीं और जगह पर है ना, कुछ बिजी होंगे क्या, नहीं, यहाँ पर तो मुझे वो अकेले दिखाई दे रहे डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर, हाँ, पास्ट में वो ज़रूर थे, है ना, कितने बिजी थे, ये पास्ट की एनर्जी है, बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन इन सारे ऑप्शन की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उनको क्या क्या नहीं भुगतना पड़ा, ये इस इंसान को बहुत रियलाइज़ हो गया है डियर फ्रेंड। अब ये सारे ऑप्शंस को, सारे थर्ड पार्टीज को, सबको ना भगा दिया है आपके पर्सन ने, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और अभी इस वक्त वो बहुत ही अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस हो गए हैं। ये इंसान जो भी है ना, वो हमेशा इधर उधर भागने वाला इंसान था, कभी अपने काम पर भी फोकस नहीं रहता था, हमेशा ऑप्शंस में, जॉब भी करता होगा ना, ये करना है वो करना है, सभी एकदम मिक्स मसाला करके रखता था अपने दिमाग में। ये इंसान, ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हो डियर फ्रेंड्स आप। लेकिन इस इंसान को है ना समझ आ गया है कि काम पर किस तरह से फोकस करना है, वो इसलिए बिकॉज दिस कनेक्शन हैज़ टॉट योर पर्सन एन नंबर ऑफ थिंग्स। आपने इस इंसान को है ना एक टीचर की तरह, जैसे बोलते हैं ना, टीचर है या तो फिर जो भी आप हो, जो भी काम आप करते हो डियर फ्रेंड्स, आपके कनेक्शन की वजह से ना ये इस इंसान की बहुत अवेकनिंग हो गई है, बहुत बड़ी अवेकनिंग हो गई। और ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, अभी बहुत सारे रास्तों पर चले गए, आपको भूलने की इन्होंने बहुत कोशिश की डियर फ्रेंड्स, कि इस रास्ते से जाऊं, इस रास्ते से जाऊं, यहाँ पर जाऊं, मैं यहाँ पर जाऊं। देखिए कितने सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे रास्तों के ऊपर गए, लेकिन व्हाट हैपेंड, एवरी रोड, ईच एंड एवरी रोड लीड्स बैक टू यू, दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू, कि हर एक रास्ता इन्होंने लिया आपसे दूर जाने के लिए, हर एक कोशिश कर ली इन्होंने, नाकामयाब कोशिश बोलते हैं ना जिससे, वो इन्होंने कर ली, लेकिन हर रास्तों के बावजूद इन्होंने इनको कहाँ पर आना पड़ा, फिर से वहीं पर आप ही के पास। उनके सारे जो डेड एंड जिसे कहते हैं ना, वो डेड एंड आप ही हो डियर फ्रेंड्स, बाकी और कोई नहीं है, ये मैं देख रही हूँ। घूम फिर कर वो उसी जगह पर इन्हें आना है। अगर आपको लगता होगा ना कि मेरे पर्सन पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आप पर फोकस्ड है। देखिए वो उन्हें क्या लगता है, मेरे पर्सन को तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी तो दूर की बात है, इस इंसान को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप इतने एबेंडेंट हो, है ना, आप इतने प्रॉस्परस हो। और डियर फ्रेंड्स, आप है ना, जो भी है ना, आपके ड्रेसिंग स्टाइल से, आप जो फैशन करते हो, आपका रहन सहन जो है, जिस तरह से आप कैरी करते हो, ये इंसान जो भी है बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे। ये जो एम्परर की पोजीशन में बैठा हुआ है ना, इतना रूड इंसान, इतना जिसके दिल में कहते हैं ना कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं, एकदम ऐसा स्टोन इंसान जिसे कहते हैं ना ये इस इंसान के लाइफ में ऐसी ना हलचल आपने मचा दी है डियर फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ बहुत हलचल। ये जो बैठे हैं ना ऐसे कि नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, नहीं, ये इंसान सामने से ऐसे दिखते हैं, बाहर से एकदम रूड, एकदम स्टोन, ऐसे दिखाते हैं कि नहीं, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन नहीं नहीं, इस इंसान के हार्ट में और दिमाग में ना हमेशा ऐसे साइक्लोन रहता है, साइक्लोन। आपने पूरा उनके लाइफ को है ना ऐसे वे कर दिया, शेक कर दिया है। दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू, कि जैसे तुम आ गए मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ तो पूरी चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म कर दी तुमने मेरी लाइफ। दैट्स व्हाट दिस एम्परर वांट्स टू टेल यू, राइट, कि देखिए आपने कितनी अच्छी तरह से बैलेंस किया, खुद को ग्रो किया है। जब ये इंसान आपसे दूर हो गए, है ना, चले गए किसी रीज़न की वजह से, उनकी कोई सिचुएशन हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, लेकिन उसके बाद में जो आपने ग्रो किया है ना, you are like the magnet, I tell you, understood n number of people,
things get attracted towards you. That's what I'm seeing over here. You have lot of potential, और आपको किसी भी चीज़ का है ना, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ये इंसान देखते हैं कि अरे मतलब ये इनको ट्रस्ट है आपके ऊपर, क्योंकि आपको ये है ना इस एनर्जी में देखते हैं, 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में। एक ऐसा इंसान जिस इंसान को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो अकेला भी कहीं पर भी स्टैंड कर सकता है, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की मदद के आगे बढ़ सकता है ना। दैट्स व्हाट दे फील फॉर यू, कि मेरे पर्सन को मेरी भी ज़रूरत नहीं है। और उन्हें कहीं लगता है कि आप बहुत दूर चले गए हो उनसे, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं डियर फ्रेंड्स। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपका ड्रेसिंग स्टाइल उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है, आपकी ब्यूटी, बात करने का तरीका है ना, वो सभी कुछ इन्हें अट्रैक्ट करते हैं। और शायद से इसीलिए थर्ड पार्टी के वहाँ पर इनकी कुछ बनी नहीं। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। यहाँ पर स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। अगर आप जेंट्स हो, मेल हो, आप बहुत हैंडसम हो, जो बार बार घूम फिर कर, वो कहते हैं ना बार बार घूम फिर कर ये नाइट जो है ना आप ही के पास दौड़ा चला आता है और चली आती है। आप कोई ऐसा काम करते हो जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से ना आपको है ना डियर फ्रेंड्स, आपसे ये इंसान बहुत ही इंस्पायर्ड है। यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ दिस पर्सन। इनके लाइफ में कुछ भी नहीं था पास्ट में, कोई रास्ता नहीं था, कोई एम नहीं था, कोई गोल नहीं था, कोई अचीवमेंट्स नहीं थे। एंड व्हेन डिड यू केम इनटू दिस पर्सन लाइफ, दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू, दैट तुम आई मेरे लाइफ में, या तुम आए मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ को तुमने इस तरह से बदल कर रख दिया है कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ कि मेरा क्या सोल पर्पस है, मैं कौन हूँ, और मुझे क्या करना है मेरे लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तकलीफ़ों को, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके फिर से कैसे स्टैंड लेना है अपने लाइफ में। दैट्स व्हाट दिस पर्सन हैव लर्न फ्रॉम यू, एंड दिस ऑल थिंग्स दे वांट टू टेल यू। वो नहीं बता पा रहे आपको ये सारी बातें, इतनी सारी बातें इस इंसान के दिल में हैं। क्योंकि पहले हमने देखा ना एम्परर का कार्ड आया था, जो कि एक्सप्रेस नहीं करते, वो लोग दिखाते नहीं हैं। दिखाते ऐसा है कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कार्ड आए हैं, ये इंसान क्या क्या बताना चाहते हैं। ये कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे अपने काम के ऊपर, लेकिन अभी इस वक्त बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही डेडिकेशन से वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। दैट्स वॉट दे हैव लर्न फ्रॉम यू, बिकॉज द वे यू वर्क, द वे यू डू ऑल द थिंग्स वेरी नाइसली, कि आप कितने भी दर्द में हो, कितने भी तकलीफ में हो, आप लड़ना जानते हो। ये चीज़ इन्होंने आपसे सीखी है कि अकेले रहकर किस तरह से हर तकलीफ से लड़ना है, और खुद अकेले खड़े रहना है बिना किसी की मदद के। आप भी यही सिखाना चाहते थे इस इंसान से। जब इनके लाइफ में जो, जब आपको पता चल गया कि आपके पर्सन है, देखो नाइट की एनर्जी में भाग गए थे किसी के पास में, है ना, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो इनको लग रहा था कि मेरा पर्सन तो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इतना दुख में हूँ, मैं पेन में हूँ या तकलीफ में हूँ, मेरी पर्सन तो मेरे पास में नहीं है, मुझसे मुझे केयर नहीं कर रही है या केयर नहीं कर रहा है, दूर चला गया। नहीं, आप चाहते थे इस पर्सन को लेसन, एक लेसन कहते हैं ना, वो सिखाना सा चाहते थे, प्रैक्टिकल है ना, लेसन सिखाना चाहते थे कि आपको खुद को इस सिचुएशन में खुद को बैलेंस करना है, और खुद ही कर सकते हो। मेरे कंधे के ऊपर रोके, है ना, मेरे कंधे के ऊपर रोके, मेरे पास में रहकर सारी चीज़ें शेयर करके, इससे तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, वो तुमको खुद को करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट दिस लेसन दिस पर्सन हैव लर्न फ्रॉम यू dear friends, and because of this reason now at present what they want to tell you that now I understood कि तुम क्यों मुझसे सेपरेटेड थे, या क्यों ये सेपरेशन आया, क्यों ये नो कांटेक्ट फेज आया। बिकॉज कितने अच्छे, कितने सारे चेंजेस आ गए आपके पर्सन में। देखिए वो आना चाहते हैं आपके पास में। ये जो नाइट ऑफ सोर्ड जो है ना, बहुत ही सोचने वाला इंसान, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ने वाला इंसान, ऐसे पागलों की तरह नहीं आएगा। बहुत ही अपने काम से ही काम से काम रखने वाला ये कार्ड दिखाता है डियर फ्रेंड। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स मतलब कम्युनिकेशन जिसका इतना कुछ प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा, इमैच्योरिटी को दिखाता है ये कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड, है ना। बातचीत करने में कमज़ोर इंसान, मुंहफट इंसान जिसे कहते हैं वो। तो ये इंसान आप ही के पास में आ रहा है, आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं कि मैं आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, वो बहुत फास्ट एक्शन ले रहे, आपके पास में आना चाहते हैं, वो बहुत ही फास्ट आ रहे, आपको बहुत एडमायर करते हैं, प्यार करता है ये इंसान बहुत आपसे। बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। वो इस पेन में, इस दर्द में जो उन्होंने झेला पास में आपके बिना, वो खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। सी दिस कप ऑफ लव, राइट।
दे वॉन्ट टू ऑफर दिस कप ऑफ लव, राइट, दे सी यू एज द गिफ्ट फ्रॉम हेवन। आप इनके लिए सब कुछ हो, इनके लाइफ में सिवाय आपके ऐसा प्यार उन्होंने उनको कहीं पर भी नहीं मिला, ना उनके फैमिली से मिला, ना उनके दोस्तों से मिला, ना ही किसी थर्ड पार्टी में, अगर थर्ड पार्टी में कोई थे ये इंसान, वहाँ पर वो सब कुछ नहीं मिला, इतना प्यार उन्हें नहीं मिला। सिर्फ दुख मिली, तकलीफ़ें मिली, ब्लैकमेल करना, ब्लैक मैजिक करना, सारी ये बुरी चीज़ें वहाँ पर इन्होंने फेस की है जहाँ पर पास्ट में थे। लेकिन अभी ये आपके पास में आना चाहते हैं, ये लव ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। स्लो मोमेंट हो सकती है आपके पर्सन की, देखिए पास में उन्होंने धोखा मिला था, इसके लिए वो धीरे धीरे आ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई इस इंसान के ना लाइफ में सभी चीज़ें क्लियर हो गई डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए ये आपके पास में एक अवेकनिंग से गुजर चुके हैं, ये रियलाइज़ हो गया, उन्हें समझ आ गया है कि आप क्या हो, आप कौन हो, आपसे ये कितना प्यार करते हैं, है ना, आप ही से प्यार करते हैं। क्योंकि आप मूव ऑन हो गए, आप जैसे चले गए ना, इस इंसान की वो बहुत बड़ी अवेकनिंग थी, इन्हें लगा कि आप रह लोगे इनके साथ में, नहीं, आप चले गए, आप चले गए, आपने सेल्फ लव किया, खुद पर फोकस किया, खुद ग्राउंडेड बने, स्टेबल बने, क्योंकि दोनों में से एक ने स्टेबल और ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। दोनों भी इसी एनर्जी में रहेंगे तो कनेक्शन का क्या होगा, सही है ना। तो आपके पर्सन आपके पास में आ रहे हैं, यू नो व्हाट दे वांट टू टेल यू दैट जिस रास्ते पर ये जा रहे थे ना, ये इस ऑप्शन के पास बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने एक्सप्लोर किया, हर रास्ता देखा इन्होंने, हर एक रास्ते पे गया ये नाइट, बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, बट एवरी रोड लीड्स बैक टू यू। हर एक रास्ता आप ही पर एंड हो रहा था, आप ही पर, लाइक अ डेड एंड, आप इसके डेड एंड हो डियर फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपको। यू आर द डेस्टाइन्ड पार्टनर, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, फेटेड कनेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो है। वो बहुत उदास है आपके पर्सन, अकेले हो गए हैं, बहुत दर्द में है, अकेले हो गए ये। मैंने कहा था ना अभी कि इनका दिल और दिमाग सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी दिमाग के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पर देख रही हूँ मैं। दैट्स वॉट योर पर्सन्स दैट इज़ वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू, कि वो बहुत दर्द में है यहाँ पर, इस एनर्जी में ज़्यादा नहीं रहना चाहते, वो किंग ऑफ सोड की एनर्जी में रह रहे कि पागल हो गए आपके पर्सन, राइट। एंड दे फील दैट दिस इज इटर्नल लव, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार है आपके पर्सन को, यही बताना चाहते हैं कि आई एम चेंज्ड पर्सन नाउ, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू मेट, आई एम चेंज्ड वन, आई वॉन्ट टू बैलेंस द थिंग, आई लव यू एंड ओनली यू, एडमायर यू a lot. You are my inspiration, you are my motivation, you are my never ending song, and they miss you a lot. That's what I'm seeing over here. Lot of कितना emotions overflow हो रहे, बहुत प्यार आ रहा है, बहुत emotions बह रहे हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारे ओवरफ्लो हो रहे, बहुत मिस कर रहे, रो रहे हैं, रोना धोना प्रेयर करना सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, बहुत प्रे कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। हो सकता है 1 वीक भी लग सकता है आपके पास आने के लिए, कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता हो सकता है डियर फ्रेंड्स। इस दिसंबर के पहले भी आपके पर्सन आ सकते हैं आपके पास, वो देख रही हूँ मैं यहाँ पर, 1 हफ्ता या 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, राइट। बहुत जल्दी से दौड़ कर आना चाहते हैं वो आपके पास में, बहुत ही जल्द से जल्द आना चाहते, वो खोना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें आपको खोने का बहुत डर है, बहुत डर है, इसी बात का डर है उन्हें कि कहीं आप दूसरों के पास ना चले जाओ, कोई आपको ले ना जाए। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। सो दे आर टेलिंग वेट फॉर मी, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, राइट। So I hope you all have enjoyed my reading, my dear friends. Bye.